अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। वो लोग जिन्होंने मेरी दूसरी वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट की शक्ल में ये क्वेश्चन पूछे हैं कि हमें लिंक दे दिया जाए, हमने कहां पर जाकर अप्लाई करना है। उसके अलावा प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के लिए कौन से सब्जेक्ट वाले लोग हायर होंगे, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कौन से सब्जेक्ट वाले लोग हायर होंगे। उसके अलावा हमें यह भी बता दिया जाए कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे किस एरिया के अंदर, किस स्कूल के अंदर कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट वाली अवेलेबल हैं। ये सारी डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लिंक भी बताऊँगा, डाटा भी बताऊँगा, कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, किस डेट को अप्लाई करना है, कितनी डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप लोगों ने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करना है। सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि एसटीआई के बारे में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर खुद अप्लाई करना है तो बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं और कोई गलती कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के लास्ट टाइम सीटीआई की जो सीट्स आई थी उनमें एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हुई थी और वो सिलेक्टेड नहीं हुए। और अगर आप लोग इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर एक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसीजर हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक चीज़ को ठीक तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो बाकायदा शुरू करते हैं जी। आपके सामने यहाँ पर देखें तो ये इश्तिहार है और ये आज की डेट में ये पब्लिश हुआ है और यहाँ पर देखें तो इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। नंबर 1 स्कूल टीचर इंटर्नीस, और इसका दौरानिया यहाँ पर देखें तो थोड़ा बताया जा रहा है, वैसे तो कहा जा रहा था 9 मंथ की है। तो ये आप लोगों की जो स्टार्टिंग है ना, आप लोगों की स्टार्टिंग स्कूल के अंदर जो ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगी वो है 1 फ़रवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ के 1 डेट से आप लोगों की वहाँ पर हायरिंग हो जाएगी, मतलब आप स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए तो ये 31 मई तक बताया जा रहा है, जैसे कि पुराने इश्तिहार के अंदर बताया गया था कि जो समर वेकेशंस है ना वो इंक्लूड नहीं होंगी। मतलब आप 1 फ़रवरी से लेकर 31 मई तक ज्वाइन करेंगे स्कूल को, और उसके अलावा जब समर वेकेशन ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा स्कूल लगेंगे तो फिर दोबारा आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उम्र की हद पिछले इश्तिहार में भी बताई हुई थी, यहाँ पर देखें तो 21 से 45 साल है। उसके अलावा सैलरी अगर प्राइमरी में हायर होते हैं तो 38,000 है, एलिमेंट्री में हायर होते हैं तो 40,000 है, और हाई और हायर सेकेंडरी में हायर होते हैं तो 45,000 जो है वो सैलरी मिलेगी। अब इसमें जो कन्फ्यूजन आप लोगों की एक चीज़ मैं दूर करना चाह रहा हूँ, वो तलीमी काबिलियत, वो क्या। यहाँ पर देखें तो अगर आप प्राइमरी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बीए या बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में की हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, लिमिट नहीं है, आप जिस भी सब्जेक्ट में बीए बीएससी किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके सामने एलिमेंट्री स्कूल में भी यही है। यहाँ पर देखें अगर आपने एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बीएस ऑनर किया हुआ है, बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो फिर मजमून जो है वो मैटर करेगा। मतलब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले लोग अप्लाई करेंगे, मतलब वहाँ पर कंप्यूटर की सीट रिक्वायर्ड होगी तो कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा इंग्लिश की सीट रिक्वायर्ड होगी तो इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकेंगे, ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है, जैसे कॉलेज के अंदर होता है। तो ये आप लोगों ने पहली कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं तरीकाकार के बारे में, तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये सारी डिटेल बताई हुई है। सारी डिटेल के अंदर बताया क्या हुआ है कि जो ख्वाहिशमंद ख़वातीन हज़रात होंगे वो 22 जनवरी से अप्लाई कर सकेंगे, मतलब कल की डेट से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। कल डेट जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। कौन सा पोर्टल है, कहां पर अप्लाई करना है, ये अभी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। किस डेट तक अप्लाई कर सकेंगे, 24 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे उस पोर्टल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, 25 जनवरी को सुबह जो है 10 बजे मेरिट लिस्ट मुतल्लिका स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा कर दी जाएगी। 25 जनवरी को उस स्कूल के अंदर जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा वो मेरिट वाइज उसके ऊपर नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाएगा कि ये लोगों ने अप्लाई किया था, ये मेरिट बन रहा है जी इनका। मुंतखब उम्मीदवार के इंटरव्यूज़ मोरखा 25 जनवरी 2025 को किए जाएंगे, मतलब 25 जनवरी को ही उनके क्या किए जाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे।
पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों के सामने यहाँ पर है कामयाब उम्मीदवारान की लिस्ट मोरखा 29 जनवरी को सुबह 10 बजे मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और पोर्टल पर आवेदन कर दी जाएगी। वो पोर्टल जहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर भी लगेगी, स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है मेरिट लिस्ट के जमन में शिकायत मुतलका, अगर आप मेरिट लिस्ट देखते हैं गलत लगी हुई है, आप लोगों का नाम पहले आना चाहिए था ये, लेकिन किसी के मार्क्स कम है लेकिन उसका नाम टॉप पर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। किस डेट्स को, 29 को और 30 को। ठीक है, शाम 5 बजे तक आप लोग अपनी शिकायत जो है वो मुतलका DEO को आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है मुतलका DEO की तरफ से मुकर्रर करदा तहसील लेवल की कमेटी मोरखा 30 जनवरी 2025 तक शिकायत का अजाला करेगी। ठीक है, 29 और 30 को आप शाम 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे और उसके अलावा अब फिर जो मुतलका DE होगा उसको जो है उसका अजाला करेगा, उसको देखेगा ये शिकायत ठीक भी है या नहीं। ठीक है, मुंतखब करदा एल स्कूल टीचर इंटर्निस की तैनाती, ठीक है, ऑर्डर 31 जनवरी को पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे और उम्मीदवारान को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो आपको TA DA किसी किस्म का नहीं मिलेगा। ये तो होगी इसकी डिटेल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है ये, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो लास्ट वन एक नोट आपके सामने लिखा हुआ है कि ये मुस्तकिल नहीं है, महदूद मुद्दत के लिए, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कामयाब कंप्लीट होने पर आप लोगों की ये CTI जो भी STI जो आपकी जॉब है। और यहाँ पर देखें तो वो बता रहे हैं जी इस वाले पोर्टल के ऊपर इसको पब्लिश बाकायदा कर दिया गया है, इस वाले पोर्टल के ऊपर तमाम डिटेल्स जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी। तो ये देख लें जी, ये वो लिंक है जिसके ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा लिंक है, www.school.punjab.gov.pk। अभी जाकर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये पोर्टल आपको डाउन दिखेगा। कैसे, यहाँ पर देखें तो मैं आपके लोगों के सामने सर्च करके दिखाता हूँ। अभी डाटा भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और रिक्वायर्ड स्कूल के अंदर कितनी सीट्स हैं वो भी अभी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये पोर्टल भी चल रहा है या नहीं। यहाँ पर देखें तो अगर आप लोग सर्च करें स्कूल, ठीक है, पंजाब, ये आप लोग सर्च करें तो ये आपके सामने लिंक आएगा। फर्स्ट वन schools.punjab.gov.pk। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये आपके सामने एरर आ जाएगा, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। इस पेज के ऊपर अभी काम हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर ओपन करेंगे मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, किसी के ऊपर भी ओपन करेंगे तो ये अभी ओपन नहीं होगा। इसके ऊपर जाकर आप लोगों ने अप्लाई करना है। कल ये 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम कल की डेट में ये पोर्टल जो है वो लाइव हो जाएगा। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और उसके अलावा हमें पता कैसे चलेगा कि स्कूल के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक और मैं आप लोगों को जो है वो पेज दिखाता हूं, डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए। यहां पर देखें जी, ये पेज है फॉर्म। ठीक है, कि यहां पर बताया जा रहा है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ये डाटा आपके पास होना जरूरी है। ये वाली चीजें आपको मालूम होनी चाहिए अपने बारे में और स्कूल के बारे में। वो कौन सी हैं जी, एक तो यहाँ पर देखें तो पासपोर्ट पिक्चर जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो है नेम ऑफ पोस्ट का पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है जी, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम का पता होना चाहिए, तहसील के नाम का पता होना चाहिए, नेम ऑफ मरकज़। अब मरकज़ का कैसे पता चलेगा ये भी अभी आपको बताता हूँ कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा नेम ऑफ विलेज, ठीक है, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ विलेज, ये 2 आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये आपके सामने देखें तो EMIS कोड, ये हर स्कूल का एक कोड होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा अभी बताता हूँ जी। उसके अलावा नेम ऑफ स्कूल जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए, स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, ये तो स्कूल के बारे में कुछ चीज़ें आ गई जनरल। ठीक है, उसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। वो क्या, आपका CNIC नंबर, ये आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, उसके अलावा आपका अपना नाम, उसके अलावा फादर नेम, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। कौन सी डिटेल्स, ये वैसे फॉर्म बताया हुआ है, वो ऑनलाइन आप पोर्टल के ऊपर ये डिटेल्स एंटर करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ है आपके सामने, जेंडर आपके सामने है, रीजन आपके सामने है, ठीक है, रिलीजन है, उसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, उसके अलावा डोमिसाइल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका डोमिसाइल, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे। यूनियन काउंसिल नंबर आपको पता होना चाहिए जी, ये देख लें, यूनियन काउंसिल नंबर और विलेज का नाम। ठीक है, जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अपना विलेज। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों ने अप्लाई देना होगा,
अपनी ईमेल आईडी आपको देनी होगी, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो बना लें, ठीक है। नंबर ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ हर हस्बैंड, ये फीमेल के लिए है, अगर फीमेल अप्लाई कर रही है तो उस वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो एड्रेस एज पर डोमिसाइल एड्रेस लिखेंगे, मेलिंग एड्रेस लिखेंगे आप लोग अपना, ठीक है। ये डिटेल्स आपको आपकी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो आप मैट्रिक के बारे में डिटेल लिखेंगे, ठीक है, इंटर के बारे में डिटेल लिखेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो वो उसके बारे में लिखेंगे, नहीं तो MBS या मास्टर के बारे में लिखेंगे, और MPhil भी किया हुआ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देखें, तो ये हर चीज़ डिटेल आप लिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए अपलोड करने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स देख लें जी। बहुत ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट्स भी पूछते हैं। कॉपी होनी चाहिए CNIC की, ठीक है, डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो निकाहनामे की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह हस्बैंड के वो अपने डोमिसाइल की कॉपी लगाएगी। CNIC कॉपी ऑफ, यहाँ पर हमारे पास हर हस्बैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट, डिग्री की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। तो सुन लीजिए डॉक्यूमेंट्स दोबारा बता रहा हूँ। एक आपकी अपनी पिक्चर, आपके CNIC की फ्रंट एंड बैक, आपके डोमिसाइल की पिक्चर, आपके मैट्रिक के रिजल्ट की पिक्चर, आपके इंटर के रिजल्ट की पिक्चर, अगर आपने ग्रेजुएशन की उसके रिजल्ट की पिक्चर, और अगर ग्रेजुएशन नहीं की BS किया तो उसके रिजल्ट की फाइनल पिक्चर वो आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जी। अब हमें पता कैसे चलेगा जी हमें किस स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? अच्छा, ये इस पोर्टल जो अभी मैंने बताया schools.gov.pk, इसके ऊपर भी आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक गवर्नमेंट का और पोर्टल है जिसके ऊपर ये सारी डिटेल होती है। उसका नाम, यहाँ पर जो आपने कीवर्ड सर्च करना है वो है SIS पंजाब, मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब। इस कीवर्ड से आप लोगों ने सर्च करना है गूगल के ऊपर, और फर्स्ट वन आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी कि किस स्कूल के अंदर कितनी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी देखिए मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है वो ब्राउजिंग हो रही है, फिर आपके सामने ये देखें तो एरर आ रहा है। अभी ये क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि इस पोर्टल के ऊपर अभी भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकेंगे और आपके सामने डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो शो हो जाएंगी, और किस सब्जेक्ट की कौन सी सीट है, एलिमेंट्री की कितनी है, ठीक है, और उसके अलावा प्राइमरी, इसी तरह हर एक की। जिसके सामने क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि वो कौन से मौजा के अंदर है, ठीक है, उसके अलावा कौन से मरकज़ के अंदर है, कौन सी की तहसील के अंदर है, कौन से यूनियन काउंसिल के अंदर है, कौन स्कूल का नेम क्या है, सीट का नेम क्या है। आप सारी डिटेल जो है इस पोर्टल से जो है वो देख सकेंगे। तो अभी ये पोर्टल SIS पंजाब वाला और school.punjab.gov, ये दोनों पोर्टल अभी डाउन है, इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। होपफुली ये कल की डेट में जो है बताया भी यही जा रहा है कि 22 से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो ये 22 तारीख 10 बजे 12 बजे मैक्सिमम 1 बजे जो है वो पोर्टल लाइव हो जाएंगे दोनों, और आप यहाँ से डिटेल जानकर दूसरे पोर्टल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करते हुए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी कंप्लीट जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।